हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हम जी नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जी नीट में अपीयर हो सकते हैं, किससे, प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो क्या है क्वेश्चन? टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफटॉप्स ऑफ two buildings 100 meter apart and of same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second when and where will the two bullets collide। तो आप इस क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कोई दो बिल्डिंग है, फर्स्ट ये है और सेकंड हमने ये मान लिया है। तो ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर है ये देखिए आप लोग। दोनों बिल्डिंग का जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 200 मीटर। यानी कि जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये 200 मीटर का है और जो सेकंड बिल्डिंग है ये भी कितने का है? 200 मीटर का है। कोई दो बिल्डिंग है हमारे पास, दोनों का हाइट 200 मीटर और 200 मीटर है। और उसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट। और ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? 100 मीटर पर। कितने पर हैं? 100 मीटर पर है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला? टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स। सो क्या कह रहा है हमसे? टू बुलेट्स, तो यानी कि किसी बुलेट को यहाँ से और सेकेंड बुलेट को इधर से कितना वेलोसिटी? विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड से इस बुलेट को और 25 मीटर पर सेकंड से इस बुलेट को इधर प्रोजेक्ट किया जाता है और इसको इधर, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो हमसे पूछा है व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड। कब और कहाँ ये दोनों बुलेट कोलाइड कर जाएंगे? जैसे हम छोड़ेंगे इनको तो ऐसा कुछ एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये कोलाइड कर जाएंगे। यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट ये है, इधर कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है। जब यहाँ से हम इस बुलेट को हॉरिजॉन्टली कितना वेलोसिटी इसका इधर 25 मीटर पर सेकेंड और इसका कितना इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहीं पे कहीं प्रोजेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसको कोलाइड होने में, यानी कि कोलाइड किस पे कर जाएंगे? मान लेते हैं इस पॉइंट P पे। इधर से T टाइम लगेगा, किससे? फर्स्ट बिल्डिंग से, और T इधर से लगेगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, दोनों का वेलोसिटी सेम है। हमने मान लिया इधर से T टाइम लग रहा है, T ही इधर से लग रहा है। तो हम देखते हैं कि जब ये बुलेट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो ये कोलाइड होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे होगा D1 और इधर का डिस्टेंस क्या होगा? D2। तो अगर हम D1 निकालेंगे तो क्या निकालते हैं? डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हॉरिजॉन्टली? 25 इनटू टाइम कितना है? T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25T। ऐसे ही अगर हम D2 देखें तो D2 कितना है? ये भी क्योंकि सेम वेलोसिटी है 25T हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस फर्स्ट भी आएगा और डिस्टेंस सेकंड भी आएगा, लेकिन हमको इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस दे भी रखा है, क्या है? 100 मीटर। तो इसका मतलब D1 प्लस D2 इज इक्वल टू क्या होगा? 100। D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 100। क्यों होगा 100? क्योंकि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 100 मीटर और हमने खुद निकाल लिया कि D1 यहाँ तक D1 होगा और इधर D2 होगा, तो दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आना चाहिए। तो D1 कितना था हमारे पास? 25T प्लस 25T इज इक्वल टू 100। 25 कितना होगा? 50T इज इक्वल टू 100। तो T इज इक्वल टू कितना होगा? 100/50 2 सेकेंड। तो ये दोनों बुलेट जो है कितने टाइम में कोलाइड कर जाएंगे? 2 सेकेंड में दोनों बुलेट कोलाइड कर जाएंगे। हमसे ये पूछा है वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड। कहाँ पे कोलाइड करेंगी? तो जैसे ग्राउंड से कितनी हाइट पे कोलाइड कर सकती हैं। तो ये तो हमने केवल हॉरिजॉन्टल के लिए निकाला है। अब देखिए इधर ये यहाँ से इसके बिल्डिंग के टॉप से नीचे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो देखेंगे हम लोग। S इज इक्वल टू क्या होता है? UT प्लस हाफ AT
स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इस बुलेट्स का इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 था, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 सेम। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, ut यानी कि तो 0 हुआ प्लस 1/2a। तो a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, g, तो g t स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन क्या काम करेगा, ग्रेविटी। वैसे हमको यहाँ पे माइनस भी लेना चाहिए, क्योंकि जिससे हमको पता चल जाएगा जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से डाउनवर्ड नीचे की तरफ शो करेगी। तो हम इसको यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2, g का वैल्यू कितना होता है 10, इंटू टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, -1/2 इंटू 10 और इंटू 4, इसको कैंसिल आउट करते हैं 5 टाइम और 5 4 जा 20, तो -20 मीटर। तो माइनस क्या शो कर रहा है, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे जो बिल्डिंग का टॉप है, टॉप से नीचे की तरफ यहाँ पे यानी कि इस वाले पॉइंट पे कितना 20 मीटर पे ये कोलाइड करेंगे, बिल्डिंग के टॉप से 20 मीटर पे, और ऐसे ही 20 मीटर इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम है इसका और हाइट इसका भी सेम ही है। तो बिल्डिंग के टॉप से 20 मीटर नीचे कोलाइड कर रहे हैं, तो ग्राउंड से कितना रह जाएगा ये, क्योंकि ग्राउंड से इसका हाइट तो 200 मीटर है, ग्राउंड से कितना है 200, तो 200 माइनस 20, तो 200 में से 20 जाएगा तो 180 मीटर। तो ग्राउंड से 180 मीटर की हाइट पे ये दोनों बुलेट्स एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी, और कितने टाइम बाद कर जाएंगी, 2 सेकेंड बाद। और भी इसका आसान तरीका था करने का, कैसे, देखिए इधर से इसको जो वेलोसिटी दिया जा रहा है कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, और इधर से कितना 25 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ से हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, 100/50 क्या हो जाता है 2 सेकेंड। आसानी से ऐसे भी आप कर सकते थे इसको। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं क्या है, आफ्टर 2 सेकेंड एट ए हाइट 180 मीटर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ना थर्ड ना सेकेंड और ना ही फोर्थ, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, द x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second is, तो हमको क्या दे रखा है, किसी पार्टिकल का x and y डायरेक्शन में x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम उनके एक्सीलरेशन बताने हैं हमको, किसमें, x में एंड y में। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक तरीके से पोजीशन दे रखा है, खुद बोल रहा है क्या है, वेयर x एंड y इन मीटर, तो क्या है एक तरीके से इसका पोजीशन है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगा, vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के लिए, तो क्या रहेगा ये 5 माइनस 2 2 जा 4t, तो ये क्या आया हमारे पास, वेलोसिटी आ गया 5 माइनस 4t। ऐसे ही अगर इसका एक्सीलरेशन निकाले तो क्या निकालेंगे, ax इज इक्वल टू dvx ओवर dt, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा -4, ये किसके लिए आया है, x डायरेक्शन के लिए। ऐसे y के लिए देखो, y के लिए वेलोसिटी निकालेंगे सबसे पहले, तो vy इज इक्वल टू क्या आएगा, dy ओवर dt, किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए, तो vy इज इक्वल टू कितना आएगा 10। अब हम इसका एक्सीलरेशन देखेंगे, क्योंकि हमको इसका टोटल का एक्सीलरेशन देखना है x में एंड y में, तो इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा, ay इज इक्वल टू dvy ओवर dt, और जब 10 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। तो हम इसके एक्सीलरेशन को लिख कैसे सकते हैं, देखिए इसके एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x एक्सिस में axi प्लस y एक्सिस में ay j, i कैप एंड j कैप इसके यूनिट वेक्टर को दिखाएगा, इसकी डायरेक्शन को। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, ax हमारे पास कितना है -4 i कैप प्लस ay क्या है 0 j कैप, और हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू -4 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर इसको डायरेक्टली हमको x एक्सिस में पता चल गया क्या है, एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर चेक करते हैं,
हाँ, तो इसका जो एक्सीलरेशन हमसे पूछा था क्या गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए शिप ए इज मूविंग westwards with a speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is. तो इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, तो ये क्या होगा, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होगा। तो हमें दे रखा है कि कोई शिप ए, क्या है, कोई शिप ए है जो कि 10 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ऐसे ही एक दूसरा शिप हमको बी दे रखा है। मान लो क्या था, कोई शिप ए हमारे पास, ऐसे कोई शिप था जो कि इधर मूव कर रहा है, और कोई शिप हमारे पास क्या है, बी, क्या है, बी, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी कितना है, 10 km/h, दोनों का ही 10 km/h है। इसका इधर 10 km/h है और इसका नॉर्थ डायरेक्शन में 10 km/h है। तो हमसे पूछा है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट इज। तो हमें वो टाइम बताना है जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट। आप समझिए, जब ये शिप इधर मूव करेगा और जब ये इधर मूव करेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा फेनोमेना आएगा जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। और एक चीज हमको ध्यान रखना है, क्या बोल रखा है, एंड ए शिप बी 100 km साउथ ऑफ ए। तो यानी कि ए के और बी के बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये डिस्टेंस है 100 km। कितना है, 100 किलोमीटर। ये हमको ध्यान रखना है। तो हमें मान लेते हैं कि जो शिप बी है टी टाइम में इधर, मान लेते हैं कि इधर पहुंच जाएगा ये, और जो शिप ए है ये टी टाइम में कहाँ पहुंच जाएगा, इधर, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही है। जब बी टी टाइम में इधर पहुंच जाएगा और ए टी टाइम में इधर पहुंच जाएगा तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो होगा। हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट में, ये तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बी है ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई शिप बी इन टाइम टी। तो हम इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, d1 मान लेते हैं। तो कितना कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और इसका वेलोसिटी कितना 10 km/h और इनटू टाइम के लिए हमने t। ठीक है, अब ऐसे ही जो शिप ए है इसको हम d1 नहीं लेके इसको हम सीधा सीधा db ले लेते हैं। ऐसे ही जो शिप ए है, शिप ए भी टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, da, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम 10t, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब उसके बाद देखिए इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 10t, लेकिन ए के और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, स्टार्टिंग में बोल चुका 100 किलोमीटर। तो अब ये कितना रह जाएगा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 100 माइनस 10t रह गया। ठीक है, और जो शिप ए है ये 10t चलाई गया है। तो कहने का मतलब है कि अब इसके बीच में ये जो हमको देख रहा है यही क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। हम इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऐसे शो कर लेते हैं, किससे, एस से। ये क्या होगा, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये हमको पता है कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो एस का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करके इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए इधर कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 10t का स्क्वायर, क्योंकि जो शिप ए था, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 10t करा था ना, प्लस अब ये कितना डिस्टेंस बचा इधर, जब बी आ गया था तो कितना बचा ये 100 माइनस 10t इसका स्क्वायर। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे कितना, 10 का स्क्वायर करेंगे 100t स्क्वायर प्लस एस इसका स्क्वायर करेंगे हम 100 का तो कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक है, माइनस
सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा 100t स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो 100 का 10 में करा तो कितना है 1000, तो 2000t ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। s स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से s का वैल्यू चाहिए हमको तो s निकालेंगे तो कैसे आएगा, s इज इक्वल टू, आप देखिए 100t स्क्वायर है और ये कितना 100t स्क्वायर एक इधर है, तो इन दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहले तो यहाँ से स्क्वायर हटते ही रूट में जाएगा, ठीक है, किसमें हो जाएगा ये रूट में, तो कितना हो जाएगा 200t स्क्वायर प्लस 10,000, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2000t हो गया है। अब इसके बाद देखिए हमने फॉर मैक्सिमम मिनिमा से क्या पढ़ा था, फॉर मिनिमम के लिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 0, तो ds ओवर dt इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी कि इसका डिफरेंशिएट 0 के इक्वल होना चाहिए, किसके लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा, तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करेंगे, 1/2 रूट 200t स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 2000t, इसका दोबारा से होगा तो इसका दोबारा होगा तो 2 2 जा 4 इंटू 400t, इसका 0 हो जाएगा माइनस इसका क्या रह जाएगा 2000 इक्वल टू 0। तो हमने इसका डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल कर दिया। आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट करके कैसे दिया, तो देखिए जैसे मान लो आपके पास ये क्या है रूट x है, इसका हमको d ओवर dx करना है, तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, d ओवर dx, x को x टू द पावर 1/2, और हमको पता है d ओवर dx यानी कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n-1 यानी कि 1/2 यहाँ पे आएगा, और इधर क्या रहेगा n-1, तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x टू द पावर क्या होगा -1/2, और x का फिर से करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, तो x टू द पावर -1/2 को इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा 2 रूट x हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 1/2 नीचे आके प्लस का हो गया तो रूट में चला जाएगा, और इंटू x का फिर से करा तो 1 आया। तो ऐसे इधर देखो ये रूट के अंदर पूरा हमने क्या मान सकते हैं, इसको एक तरीके से x मान सकते हैं, इसका करा तो 2 रूट x इंटू इसका फिर से कर दिया x का जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो इसका फिर से करा तो कितना आया 2 2 जा 4 400t, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी इसका क्या होगा 0 माइनस 2000, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा 0 के। तो अब यहाँ से देखो ये टोटल तो 0 में चला जाएगा, नीचे है ये 0 में चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, केवल यहाँ बचेगा 400t minus 2000 is equal to 0, so 400t is equal to 2000, ठीक है, तो t is equal to क्या बचा 2000 अपॉन 400, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4 से 5 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो t is equal to कितना आया 5 सेकेंड। तो जो हमने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था कि कितने टाइम बाद इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, तो कितने टाइम बाद होगा 1 सेकेंड। इस सेकेंड में नहीं, हमने सारा कुछ कैलकुलेशन केम पर हावर में करा है, तो किस में आएगा ये हावर में आएगा, किसमें हावर में, क्योंकि सारा इसमें केम पर हावर में चल रहा है। देखिए इधर तो कितना टाइम आ गया हमारे पास 5 हावर के बाद इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा शॉर्टेस्ट होगा, तो इसलिए इसका जो हम बी पार्ट देख रहे हैं यही करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x y are 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t is equal to 0, 6 मीटर 7 मीटर एट टाइम t is equal to 2 एंड 13 मीटर 14 मीटर एट टाइम t is equal to 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 5 सेकेंड इज। तो देखिए क्या है, कोई हमको पार्टिकल दे रखा है, उसके कैसे कैसे हमको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, देखो इसको मान लेते हैं हम लोग, ये कह रहा है कोऑर्डिनेट x y are 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t is equal to 0, तो हम मान लेते हैं टाइम क्या है यहाँ पे t is equal to 0, और यहाँ पे इसका क्या है पोजीशन 2 मीटर एंड 3 मीटर। उसके बाद दे रखा है t is equal to 2 पर,
ये क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहाँ पे क्या दे रखा है 6 मीटर एंड 7 मीटर। उसके बाद t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे दे रखा है, ये क्या दे रखा है 13 मीटर एंड 14 मीटर, ये पोजिशन दे रखा है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक हमको इसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो आप देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। v एवरेज इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एक चीज आपको में से याद रखना है, ये जनरली एवरेज ही नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेलोसिटी एवरेज वेक्टर पूछ रहा है। जब वेक्टर फॉर्म में आएगा तो हमको नेट डिस्प्लेसमेंट तो लेना ही पड़ेगा ना, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक क्या है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए इधर ये क्या है 13 मीटर और ये क्या है 14 मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 13i प्लस 14j, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब एक तरीके से फाइनल पोजीशन हुआ इसका माइनस। अब इनिशियल देखो क्योंकि 5 से लेकर t तक का t इज इक्वल टू 0 सेकेंड तक का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ये 2i प्लस 3j कैप, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको 0 से लेकर 5 तक 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। देखिए इधर ये क्या है 13i, और 13i में से आप लोग 2i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 11। v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू 11i कैप, और ये 14j है, 14j में से 3j जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 11j कैप अपॉन 5। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया है 11i कैप प्लस 11j कैप अपॉन 5। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए कौन सा मैच कर रहा है इसमें, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, 11/5 आई कैप प्लस जे कैप यही है। तो आप देखो कैसे इसको लिख सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं आप लोग 11/5 आई कैप प्लस जे कैप भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज। तो पॉइंट बी पे इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, यानी कि ए पे हमको दे रखा है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब क्या i कैप, यानी कि x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड y में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमको देखना है किस पे b पे, तो हमको अच्छे से पता है, क्या पता है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन y कंपोनेंट ओनली चेंज एंड x कंपोनेंट इज कांस्टेंट। तो x कंपोनेंट तो यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा, किस पे पॉइंट b पे। तो ये तो 2i रहेगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं y कंपोनेंट क्या है, इसका डायरेक्शन जस्ट यहाँ पे क्या हो गया है अपोजिट हो गया है। तो 3j की जगह क्या हो जाएगा माइनस 3j कैप हो जाएगा। तो इसलिए किस पे पॉइंट बी पे इसका जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप। और जनरली हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट बी पे जो y कंपोनेंट इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, लेकिन x डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट है। तो क्या होगा 2i माइनस 3j कैप। तो इसका जो बी पार्ट देख रहे हैं हम लोग, यही पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।